दोस्तों जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन एक्सप्रेस में स्वागत है। और देखिए, हमारे चैनल पे अगर आप जुड़ गए हैं तो इस चैनल पे मैथ की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी और आपको बेसिक मैथ भी पढ़ाया जाएगा प्लस एडवांस भी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैथ हमें क्यों नहीं समझ में आता है, हमको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हमें मालूम नहीं होती है, तो मैथ में थोड़ी समस्या होती है, दिक्कत होती है। और जब हम छोटी छोटी चीज़ें जान रहे हैं, बेसिक चीज़ें जान रहे हैं, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको मैथ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चाहे बेसिक मैथ हो चाहे एडवांस मैथ हो। आप मैथ में गर्दन मचा देंगे पेपर में, ये आप गारंटी के साथ चैलेंज रखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना। और गुणनखंडों की संख्या से क्वेश्चन एसएससी में जितनी भी वैकेंसी आती हैं, चाहे एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आती हैं, उसमें गुणनखंडों की संख्या से क्वेश्चन भर भर के पूछता है। हर साल पूछता है और हर समय पूछता है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो पेपर में आप चुटकियों में क्वेश्चन हल करके आएंगे, ये मेरा वादा है। और मैं आज वही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर, ये चैप्टर है मैथ का। और इससे एसएससी में भर भर के सवाल पूछता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो जाके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा। 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछता है बाबू, ये विश्वास मानिए। सबसे पहले हम बेसिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले अगर हमें बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है तो क्या होगा, चैप्टर हमें समझ में नहीं आएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं जब भी मैथ पढ़ाता हूँ तो बेसिक जरूर बताता हूँ, उसके बाद से आगे का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या मालूम रहेगा। तो मतलब गुणनखंडों की संख्या से क्वेश्चन हम हल कर लेंगे, क्या क्या हमें मालूम रहेगा चैप्टर में, तो उसी को हम बताने जा रहे हैं ना। सबसे पहले हमें जानना होगा भाई कि गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर या फिर CTOR, फैक्टर माने होता है, इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। मैं हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं कि ताकि कोई कितना भी कमजोर व्यक्ति हो वो समझे, क्योंकि मैथ समझने की चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। फैक्टर के बाद आता है मल्टीपल, MULTIPLE। मल्टीपल माने होता है बाबू गुणज किसे कहते हैं। ये जो बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको जानना पड़ेगा, गुणज किसे कहते हैं। मल्टीपल के बाद आता है कि प्राइम, PRIME, प्राइम फैक्टर, CTOR। प्राइम फैक्टर माने होता है अभाज्य गुणनखंड। प्राइम माने होता है अभाज्य, फैक्टर माने होता है गुणनखंड। फैक्टर तो यहाँ पे लिखे ही, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद से हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर माने होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भाई किसे कहते हैं? देखिए, वीडियो लंबी होगी, वीडियो से आप मत घबराइएगा, क्योंकि भाई देखिए, अगर आप जिंदगी में सीखना चाहते हैं बाबू ना, तो समय आपको गंवाना पड़ेगा। और समय गंवाए हुए व्यक्ति ही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, क्योंकि जब समय गंवाएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, और सीखेगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर ज्ञानी उत्पन्न होगा, ठीक है। तो समय आपको देना पड़ेगा और प्लस मेहनत भी करना पड़ेगा। अब प्राइम
नंबर मैंने अभाज्य संख्या, उसके बाद से कंपोजिट नंबर COMPOSITE NUMBER। कंपोजिट मैंने होता है बाबू भाज्य संख्या, मेरे प्यारे भाज्य संख्या। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये बेसिक है, इसको जानना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से गुणनखंडों की संख्या चुटकियों में निकालेंगे, देखिएगा। उसके बाद से हम पढ़ेंगे इवेन नंबर, EVEN NUMBER। इवेन नंबर मैंने होता है बाबू सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। उसके बाद से पढ़ेंगे ऑड नंबर, ODD ऑड NUMBER। ऑड नंबर मैंने होता है बाबू विषम संख्या। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा, इतना आराम से कोई नहीं पढ़ाएगा और इतना सहज तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हमें समझना है। उसके बाद से नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या चुटकियों में लगाएंगे। देखिएगा कैसे लगाएंगे, मैं आपके सामने प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। मैं ऐसे मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपके सामने प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। और हमारे चैनल को एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं मेरे बाबू। देखिए गुणनखंड कहते किसे हैं, इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। किसी संख्या से छोटी वह संख्या, मैं बोल रहा हूं आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिए पहले, उसके बाद से आप नोट कर लीजिएगा और आराम से आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। किसी संख्या से छोटी वह संख्या जो उस संख्या को पूरी क्या कर दे, विभाजित का मतलब होता है कि भाग देने पे पूरा उसको काट दे, यानी कि शेषफल शून्य हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? उस संख्या का फैक्टर गुणनखंड कहलाएगी। अगर पूरी विभाजित नहीं करती है तो गुणनखंड नहीं कहलाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 6 का और पूछ दिया कि भैया 6 के गुणनखंड बताइए कौन कौन से होंगे। तो मैं आपको बताया हूं कि किसी संख्या या उससे छोटी वह संख्या जो उसको पूरी विभाजित करते क्या कहलाएगी? गुणनखंड। मैं आपको कहा कि भाई 6 है, 6 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी? तो आपने बोल दिया कि सर 1 भी विभाजित करेगी, 2 3 6 2 भी विभाजित करेगी, 3 दूनी 6 3 भी विभाजित करेगी, 4 विभाजित नहीं करेगी क्योंकि 6 में 4 से भाग देंगे तो शेष आएगा, और शेष आएगा तो वो विभाजित पूरा नहीं कर रहा है। तो 5 भी नहीं, 6 करेगा। तो आप बोल दिए कि सर 6 के गुणनखंड कितने हो गए? गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4। तो 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे? 4। समझ गए? गुणनखंड किसे कहते हैं? कि वह संख्या जो उस संख्या को पूरी क्या कर दे? विभाजित। जैसे कोई आपसे पूछ दिया कि भाई 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड का मतलब होता है कि 12 को कौन कौन सी संख्याएं काट रही हैं। हम क्या करेंगे? 1 से लेके 12 तक चेक करेंगे कौन कौन सी संख्या काट रही है, और जो संख्या पूरी 12 को विभाजित करेगी, काटेगी, वही संख्या क्या होगी? 12 का गुणनखंड होगी। जैसे 12 को 1 भी काटेगा, 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, और कौन कौन काटेगा? 7 भी नहीं काटेगा, 8 भी नहीं काटेगा, 9 भी नहीं काटेगा, 10 भी नहीं काटेगा, 11 भी नहीं काटेगा, और 12 काट देगा। तो सीधा 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो 12 के गुणनखंडों की संख्या आपने बता दिया कि 6 होगी। गुणनखंड आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम गुणज किसे कहते हैं। मैं ये 7 टॉपिक इसलिए बता रहा हूं ना कि ये आपको समझ में आ जाएगा, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको बता दिया कि मैथ हमें तभी नहीं समझ में आता है जब हमें बेसिक चीजें, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तभी मैथ हमें समझ में नहीं आता है। और बहुत लोग तो बेसिक चीज पढ़ाते ही नहीं है, सीधा आ जाएंगे टॉपिक पे आएंगे, आपको हवा भी नहीं लगेगा, पूरा गर्मी लगेगा। गुणज किसे कहते हैं? गुणज का मतलब होता है कि संख्या का पहाड़ा। 6 का मैं पूछ दिया कि
6 का गुणज क्या होगा? तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, डट 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 इनफाइनाइट अनंत। पहाड़ा का कोई लिमिट है क्या? लिमिट नहीं है। अब पहाड़ा जितना तक चाहे उतना तक गुणा करते जाइए, लिखते जाइए, पहाड़ा का कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए मैंने इनफाइनाइट लिख दिया और इसे अनंत कहते हैं हिंदी में। ठीक, यानी कि 6 का गुणनफल के रूप में लिखी हुई संख्याएं क्या कहलाती हैं? गुणज कहलाती हैं। ठीक है, 12 का मैंने कह दिया, 12 का पढ़ा पढ़िए, 12 में कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, डट 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 इन्फिनाइट। ये क्या हो गई? ये सभी संख्याएं जो है ये 12 का गुणज है। तो गुणज भी आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं भाई? इसको भी तो जानिए। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? देखिए, आज तक आप जितने भी एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, वो क्या होता है? वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया कि 10 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो भैया 10 में आप एलसीएम तो ऐसे ही निकालते हैं ना कि 2 से सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 5 एकम 5। तो ये बताइए, जो ये संख्याएं आ रही हैं ये अभाज्य तो संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो क्या होगी? अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गया कि जब भी आप एलसीएम निकालते हैं तो उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या शामिल होती है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब सीधा टॉपिक आता है मेरे प्यारे, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, चैनल को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। नहीं क्लियर करूंगा तो चैनल अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सीधा अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी मत कीजिएगा। लेकिन समझ में आ जाए तो शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक नहीं, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। यानी कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक नहीं, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैं 1 से संख्याएं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, 2 3 4 5 6 डट 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 इनफाइनाइट। संख्याएं तो बहुत है, लेकिन मैं इतना ही संख्या लेके आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा तो ये हो गया कि वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक नहीं, वह अभाज्य संख्या कहलाई। गुणनखंड में आपको पढ़ा दिया, गुणनखंड में आपको पढ़ा दिया कि संख्या से छोटी वह संख्या जो उस संख्या को पूरी पूरी विभाजित करके गुणनखंड कहलाती है। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में भाई कह रहा है कि वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक नहीं, वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो हम कह रहे हैं कि 1 के कितने गुणनखंड है? 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर है? परिभाषा से क्लियर है। अब 2 के कितने गुणनखंड है? 2 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और हमारा परिभाषा कह रहा है कि केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक नहीं। इसका मतलब कि 2 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। क्या है? 2 हमारी अभाज्य संख्या है। 3 को चेक कर लेते हैं। 3 1 से भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, यानी कि इसके भी क्या है? इसके भी 2 गुणनखंड हैं, 2 से अधिक नहीं, तो ये भी 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 को चेक कर लीजिए ना मेरे प्यारे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी, याद रखिएगा। यानी कि 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम यहाँ से चेक कर लिए कि भाई 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है और 2 क्या है? 2 हमारी अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 2 से। अब समझिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन में पूछ देता, आप आंसर लगा के चले जाइएगा। अभाज्य संख्या आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं, और भाज्य संख्या को मिश्रित संख्या भी कहते हैं।
अब अभाज्य संख्या आप समझ गए, नोट भी करते रहिएगा, चाहे वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? वह संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, लेकिन अभाज्य में क्या था कि 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक नहीं, 2 गुणनखंड होना चाहिए। वो क्या कहलाएगी? जिसके 2 गुणनखंड हो वह संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक आप संख्या लिखेंगे? संख्या का कोई लिमिट नहीं है, तो अनंत लिख लीजिए। अब चेक करेंगे कि भाई भाज्य संख्या है कि नहीं, तो 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, तो 1 तो खत्म। 2 को चेक कर लेते हैं, 1 से भी कटेगा 2 भी कटेगा, लेकिन भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? कि वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो इसका तो 2 ही गुणनखंड हो रहा है, 2 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी कि 2 भी खत्म, 2 भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 देख लेते हैं, 3 1 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, इसके भी भाई 2 ही गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा नहीं है तो 3 भी नहीं होगा। लेकिन 4 को देखते हैं, 4 1 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, तो इसके तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो 2 से ज़्यादा जब गुणनखंड हैं तो हमारा 4 क्या होगा? एक भाज्य संख्या होगी। और 5 को चेक कर लेते हैं, तो 1 से कटेगा 5 से कटेगा, यानी कि 5 भी भाज्य संख्या नहीं है। 6 को चेक कर लेते हैं, 6 1 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, यानी कि 6 भी क्या है? भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो भाज्य संख्या आप देख रहे हैं कि 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होगा? 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। समझ में आ गया? तो भाज्य संख्या समझ गए। अब देखिए, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का कंसेप्ट एक दूसरे के विपरीत होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, अक्सर लोग क्या करेंगे कि वो जानते हैं कि ये अभाज्य संख्या भाज्य संख्या 2 से कट जाए तो अभाज्य, 2 से न कटे तो भाज्य, ये गलत है। एक बार और समझ लीजिए, अभाज्य का मतलब होता है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक नहीं, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। और 2 से जब अधिक गुणनखंड होंगे तो भाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन सम और विषम संख्या में क्या होता है? सम और विषम संख्या का कंसेप्ट अलग है। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। लेकिन विभाजित का मतलब क्या? विभाजित का मतलब क्या? इजेक्ट मान, इजेक्ट मान आना चाहिए। जैसे मैं आपको कह दूं कि 10 में आप 2 से भाग दिए हैं, तो 2 5 10, पूरा पूरा कट गया। जो भागफल है हमारा, यह इजेक्ट मान आ रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? 10 हमारा एक सम संख्या होगी। ठीक। अब मैं आपको कह दूं कि 11 एक सम संख्या है, तो 2 से 11 में भाग दिए, 2 5 10, कट गया, 1.02510। भाई भाग तो जा रहा है, संख्या विभाजित भी हो रही है, लेकिन दशमलव में मान, इजेक्ट मान नहीं आ रहा है, शुद्ध मान नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि 11 हमारा क्या है? एक सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, लेकिन विभाजित का मतलब कि इजेक्ट मान आना चाहिए, भागफल का इजेक्ट मान आना चाहिए, दशमलव में नहीं, तो क्या कहलाएगी? वो सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो। 2 से विभाजित का मतलब कि दशमलव में मान आए। जैसे मैं कह दूं कि आप 12 में भाग दीजिए 2 से, तो 2 6 के 12, 12 तो कट गया, लेकिन इजेक्ट मान आ रहा है, शुद्ध मान आ रहा है, इसका मतलब कि विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या का मतलब कि जो 2 से विभाजित न हो, जैसे मैं 13 में भाग दे दूं 2 से, तो 2 6 के 12, 1.02510, तो इसका इजेक्ट मान नहीं आ रहा है, दशमलव में मान आ रहा है। जब दशमलव में मान आएगी तो संख्याएं क्या कहलाएंगी? 2 से भाग देने पर अगर दशमलव में मान आ गया तो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। समझ गए? तो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। अब ये बताइए, इतना कंसेप्ट आप समझ गए हैं, तो अब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं? बिल्कुल आप कहेंगे कि सर एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। अब मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा गुणनखंडों की संख्या निकालना, तो उसमें इसी का काम है। और जब आप यही नहीं जानेंगे तो ये बताइए हम मैथ आपको कैसे समझा सकते हैं? तो इसलिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूं, कि ताकि हम देखिए शून्य मान के चलते हैं कि आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन मैं शून्य से पढ़ा रहा हूं। ठीक।
तो चलिए अब गुणनखंडों की संख्या से कितने प्रकार के सवाल पूछते हैं अब मैं आपको दिखाता हूं। गुणनखंडों की संख्या से 6 प्रकार के सवाल पूछते हैं एसएससी में। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहला क्या पूछता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए। ठीक, अब देखिए ये 6 प्रकार के सवाल पूछता है एसएससी में गुणनखंडों की संख्या से। कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंडों का योग बताइए, सम गुणनखंडों का योग बताइए, विषम गुणनखंडों का योग बताइए। मैं उदाहरण लेके मैं आपको समझाऊंगा। क्या करूंगा? उदाहरण लेके मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, कह दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन दे दिया, कह दिया कि 6 के कुल गुणनखंडों। मैं छोटा एक एग्जांपल लेता हूं क्योंकि आपको समझ में आए। छोटी संख्या लेंगे तो आपको प्रूफ भी करके दिखा दे रहे हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको क्या बताया था कि गुणनखंड कहते किसे? वह संख्या जो उस संख्या को पूरी विभाजित, उससे छोटी वह संख्या, देखिए संख्या या उससे छोटी वह संख्या जो उस संख्या को पूरी विभाजित कर दे, क्या कहलाएगी? गुणनखंड कहलाएगी। यानी कि 6 से हम देखेंगे कि 6 या इससे छोटी कौन कौन संख्याएं जो 6 को विभाजित कर रही हैं। तो भाई 1 6 को विभाजित करेगा, 2 भी करेगा, 3 दूनी 6 भी करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा। तो 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 हो गई। तो इसका मतलब कर रहा है ना कि 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 4। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, आप करेंगे सर आप तो निकाल लिए, बहुत आसान तरीका है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि छोटी संख्या देगा तब तो आप निकाल लेंगे। अगर बड़ी संख्या दे दिया कि मानते हैं 1504 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। 1620 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे? 1620 लिख के देखने जाएंगे कि 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, किसे किसे कट रहा है, और उसको काउंटिंग करके बताएंगे। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, और जब आपको बहुत समय लग जाएगा तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। कंपटीशन में टाइम ही भैया कम मिलता है, और समय ही जब कम मिलता है तो इसके लिए तो ट्रिक की आवश्यकता है। तो मैं ट्रिक के साथ भी बताऊंगा। ये तो मैं बेसिक से बता दिया, ट्रिक के साथ देखिए कैसे करेंगे। अगर 6 के गुणनखंडों की संख्या को ट्रिक से करना है तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए, पहला नियम क्या करेंगे? ये तो हो गया बेसिक से। ये क्या हो गया? बेसिक से। और ये हो गया ट्रिक, TRIC के ट्रिक से। ट्रिक से कार्य करेंगे। सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे, जिसे 6 का आप एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 6, 3 एकम 1। 6 का आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद घात के रूप में इसको लिख लेंगे। दूसरा तरीका क्या करेंगे? पहला तो ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे, घात के रूप में लिख लेंगे। तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे 2 कितनी बार? एक बार है तो 2 के पावर 1 गुणे 3 एक बार है तो 3 के पावर 1। ठीक, अब घात के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद से क्या होगा? अगर पूछ दे कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप सभी के पावर में 1 जोड़ लेंगे। सभी के पावर में 1 जोड़ लीजिए। बेस से नहीं मतलब है। देखिए, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते समय बेस से नहीं मतलब है। थोड़ा सा मैं और एक बेसिक बता दूं। जैसे 2 के पावर 4 है तो इसको कहते हैं बेस, इसको आधार कहते हैं, और इसको कहते हैं घात। इंग्लिश में कहें तो पावर कहते हैं इसको। तो बेस से कोई नहीं मतलब है। क्या करेंगे? हम पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। तो पावर में 1 1 2 गुणते 1 1 2 बराबर 4। तो अब देखिए 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या 4 आ गई कि नहीं? यहाँ बेसिक से भी मैंने 4 लिया दिया और ट्रिक से भी 4 लिया दिया। तो कंपटीशन में आप ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपका आंसर कम समय में जल्दी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब पूछ दिया कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए।
तो सम गुणनखंडों की देखिए ये कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4 और आपके सामने दिख भी रहा है 1 2 3 4। सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय क्या करेंगे, देखिए सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय सीधा इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि वो देखिए प्रोसेस वही करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद घात के रूप में लिख लेंगे 2 की पावर 1 गुणित 3 की पावर 1। और सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय क्या करेंगे, इसमें तो क्या कर रहे थे सभी के पावर में 1 जोड़ दे रहे थे, लेकिन सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय क्या होगा कि जिसके बेस में, मैंने आपको बताया था कि इसको बेस बोलते हैं इसको घात बोलते हैं, तो घात नहीं, जिसके बेस में 2 हो उसके पावर का ज्यों का त्यों रख लेंगे, उसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, उसके पावर को ज्यों का त्यों रख लेंगे। लेकिन ये प्रोसेस कब करेंगे, जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो उसके पावर को ज्यों का त्यों रख लेंगे, गुणते शेष के पावर में 2 को छोड़ने के बाद शेष के पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, तो 1 1 2 तो बराबर, जब 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए इसमें जो सम गुणनखंडों की संख्या है वो 2 ही होगी, एक तो सम संख्या है नहीं, 2 है, 3 तो है नहीं, 6 है, तो 2 है कि नहीं सम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए सम गुणनखंडों की संख्या का मतलब ये कर रहा है कि 6 के जो ये गुणनखंड है इसमें सम जो गुणनखंड की संख्या है वो कितनी है, काउंटिंग करके बताइए। तो आप ट्रिक से निकाल लिए और बेसिक से भी निकाल लीजिए, 2 है और 6 है, बता दिया मैंने। अब सम गुणनखंडों की संख्या तो निकाल लिए। अब अगर आपको दे दो कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, विषम, तो करना क्या है, काम वही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दूसरा क्या करेंगे कि इसको घात के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद से अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो करना कुछ नहीं है बाबू, जिसके बेस में 2 होगा, जिसके बेस में 2 होगा, ध्यान से सुनिए, उसको सीधा छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि भाई जब बेस 2 है तो ये तो सम संख्या है और सम में तो विषम संख्या आएगी नहीं। बताइए सम में विषम संख्या आएगी नहीं आएगी, तो सीधा इसको छोड़ देंगे और जो शेष बचे उसके पावर में 1 जोड़ देंगे। तो बस पावर में, बेस में नहीं, पावर में 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2। अब हम देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या 2 होगी, 1 सम संख्या है नहीं, विषम संख्या है, 2 तो सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 6 सम संख्या है, तो 1 और 3 2 है कि नहीं, विषम गुणनखंडों की संख्या 2। तो मैं आपको क्या बता दिया कि कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई 4, सम गुणनखंडों की संख्या हो गई कितना, सम गुणनखंडों की संख्या 1 2 और विषम गुणनखंडों की संख्या भी 2। इतना आपको निकल गया। मैं बेसिक से भी बता दिया और प्रूफ करके भी आपको बता दिया। अब ये बताइए कंपटीशन में जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। ये फार्मूला था, ये 3 निकालेंगे तो बस क्या करना है, पावर में बस जान लेना है कि जोड़ना घटाना कैसे है, बस पावर को जान लेना है, जोड़ना घटाना कैसे है। तो ये 3 तो निकाल के मैं बता दिया, ठीक। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर में लिख लीजिए यहाँ पे सभी के पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे, ठीक। सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय क्या करेंगे, जिसके बेस में 2 है उसके पावर को जैसा रहेगा वैसा ही रख देंगे। तो पावर 2 है तो 2 रख देंगे, 1 है तो 1 रख देंगे, जो पावर है वही रख देंगे और शेष के पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय क्या करेंगे कि जिसके बेस में 2 है उसके पावर को सीधा छोड़िए, उसको काउंटिंग नहीं करना है। जब बेस में 2 आ गया तो काउंटिंग नहीं करना है और शेष के पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दीजिएगा, आपका विषम गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। आप समझ गए। अब हम चलते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या का योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या का योग का मतलब मैं आपको अभी 1 मिनट बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। अब देखिए मैं तो ये 3 टॉपिक बता दिया, अब चौथा टॉपिक पे चलते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग।
तो 6 के ये 4 गुणनखंड हैं। अब इन सभी गुणनखंडों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 6 3 9 9 1 10 2 12। तो भाई छोटी संख्या है 6, तो कुल गुणनखंड 6 के कुल गुण, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दे देगा कि 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, या तो 6 के कुल गुणनखंड निकाल लीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो भाई आंसर आ जाएगा। लेकिन पेपर में 6 थोड़े ना देगा भाई, पेपर में तो दे सकता है कि 1700, 2001, 2002 ऐसा अंक देगा। तो उसमें क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 2002 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, किसे किसे कटेगा, और सभी को जोड़ेंगे, बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, तब तक आप कंपटीशन से बाहर हो गए होंगे। लेकिन जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ट्रिक लगा लेंगे तो आपका क्वेश्चन बाएं नहीं जाएगा, ये समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए। तो या तो आप क्या कीजिए कि 6 के कुल गुणनखंड निकाल लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, नहीं तो ट्रिक फॉलो करेंगे। तो ट्रिक ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब ट्रिक से देखिए, ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से वही काम करेंगे, इसमें से 6 टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वही काम करेंगे। एक नंबर पे क्या करेंगे मेरे प्यारे कि एलसीएम निकालेंगे, 6 का 2 6 3 1 1। दूसरा नंबर क्या करेंगे, घात के रूप में लिख लेंगे, घात के रूप में 2 एक बार है तो 1 लिखेंगे, 3 एक बार है तो 3 के पावर 1। अब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पावर को 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे और जितना पावर रहेगा वहां तक लिखेंगे। जैसे 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर सबसे पहले 0 प्लस, क्योंकि योग पूछ रहा है, 2 के पावर 1, क्योंकि एक ही तक पूछ, पावर एक ही है, एक ही तक पूछ रहा है, 1 गुणा है तो गुणा कर लेंगे, फिर 3 को वही प्रोसेस करेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, काहे न संख्या 1500 हो, काहे न संख्या 4 हो, काहे न संख्या 6 हो, काहे न संख्या 7 हो, अगर उसके पावर 0 है, क्या है, पावर 0 है, तो सबका मान क्या निकल के आएगा, 1। संख्या कितनी भी बड़ी हो, 15,87,000 कितना भी हो, पावर 0 है, घात उसका ऊपर 0 है, तो भैया उसका मान 1 आएगा। तो 2 के पावर 0 है तो मान क्या आएगा, 1। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब पावर देखिए, पावर का खेला समझिए, किसी भी संख्या के पावर जब कुछ भी रहता है तो वह संख्या पावर यह बताता है संख्या को कि उसका उतनी बार गुणा हुआ। 2 का 1 बार गुणा हुआ। अब 2 के पावर 2 है तो 2 दूना के 4। ये बताइए 4 कैसे आया, यानी कि 2 गुणते 2 बराबर 4। समझ में आ रहा है। 2 के पावर 3 है तो इसका मतलब पावर क्या बता रहा है कि संख्या का 3 बार गुणा, तो 2 दूना के 4 दूनी 8। ठीक, तो पावर जितना रहेगा उतनी बार गुणा। अब देखिए 2 के पावर 1 है तो यानी कि संख्या का 1 ही बार गुणा, तो 2 गुणा है तो गुणा लगा देंगे। 3 के पावर 0 है तो 3 के पावर 0 है तो 1 होगा, और प्लस है तो प्लस, 3 के पावर 1 है तो 3। अब इसको हल कर देंगे, 2 1 3, गुणा है तो गुणा मेरे प्यारे, 3 1 4, 4 3 12, 12 भी यहाँ पर भी आया, 12 यहाँ पर भी आया। प्रूव करके दिखा दिए कि नहीं। मैं आपको बताया था कि मैथ ऐसे पढ़ाऊंगा कि रंग रंग में दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा तो फिर चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं सीधा कर रहा हूँ, चैनल को ऑन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन समझ में आया तो शेयर भी कीजिएगा प्लस सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो कितना आया, आ गया कि नहीं। तो क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसे घात के रूप में लिख लेंगे। घात के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है कि 2 कितनी बार आया है, 2 एक बार आया है तो 1 बार लिख लेंगे, 3 एक बार आया तो 1 बार लिख लेंगे। अब घात को 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। कहां तक लिखेंगे, जहां तक घात रहेगी। घात अगर यहां पे 2 तक है तो हम 2 तक घात को लिखेंगे।
तो घात एक ही तक है तो 2 के पावर 0 2 प्लस 2 के पावर 1 खत्म। घात यहाँ पर भी 3 का घात एक ही है तो 3 के पावर 0 3 के पावर 1, और घात को हल करके आप आंसर लिया देंगे, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दें ना कुल गुणनखंडों की संख्या का योग 12। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सम गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए। तो काम वही करेंगे, पूछ दिया कि 6 के सम गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए। करना कुछ नहीं, सबसे पहला सिस्टम क्या है कि भैया एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद आप उसे घात के रूप में लिखो, तो 2 के पावर 1 गुणते 3 के पावर 1। घात के रूप में लिखने के बाद अब नियम फॉलो करो। अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय कौन सा नियम लगाएंगे कि जिसके बेस में 2 होगा। ये नियम कब लगाएंगे? जब सम गुणनखंडों की संख्या का योग पूछे तब। जिसके बेस में 2 होगा उसके पावर को ज्यों का त्यों रख देंगे, मतलब उसके पावर को 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। ज्यों का त्यों रखने का मतलब कि ये नहीं कि 2 के पावर 1 है तो 1 रख दीजिएगा, नहीं, उसके पावर को 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 के पावर अगर 3 रहता तो 2 के पावर को मैं 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। पावर को क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो 2 का पावर 1 ही है तो 1 रहने देंगे, गुणा है तो गुणा कर देंगे, और 3 का पावर 1 है तो इसको देखिए 2 बस केवल जिसके बेस में 2 है उसी के पावर को बस 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे, और शेष के पावर को 0 से जैसे लिखते थे उसे लिखेंगे। तो शेष के पावर को कैसे लिखेंगे? जैसे 1 गुणते 3 के पावर को 0 प्लस 3 के पावर 1। शेष के पावर को 0 से ही लिखना है, वैसे ही प्रोसेस करेंगे, लेकिन जिसके बेस में 2 रहेगा उसके पावर को 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब 1 गुणते 3 के पावर 1 का मतलब 1 प्लस 3 के पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, 3 1 4 तो बराबर 4। अब क्या होगा? सम, अब देखिए, अब यहाँ पे गलती क्या हो गया कि जिसके बेस में 2 है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय क्या करेंगे? जिसके बेस में 2 है उसके पावर को 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जब 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए 2 का पावर 1 है, ठीक, तो 2 का पावर 1 है तो क्या होगा? गुणते, अब इसको 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, तो 2 का पावर 1 है। देखिए वो जो हम लोग आंसर लाए थे वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं अब क्लियर आपको बता रहा हूँ। 2 का पावर 1 है तो 2 किसी भी संख्या का पावर 1 रहेगा तो संख्या 2, यानी कि 2 का पावर 1 का मतलब कि जब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। गुणते 3 का पावर 1 प्लस 3 बराबर 4, तो 4 दूनी 8, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना आ गया? 8। अब यहाँ पे देखेंगे कि सम संख्या कौन कौन सी है, तो 2 सम संख्या है और 6 सम संख्या है, तो 6 2 8। जुड़ने पे आ रहा है कि नहीं? तो मैंने बेसिक से भी प्रूव करके दिखा दिया और ट्रिक से भी प्रूव करके दिखा दिया। एक बार सम गुणनखंडों की संख्या और समझ जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद घात के रूप में लिख लेंगे। दूसरा स्टेप, घात के रूप में लिखने के बाद जिसके बेस में 2 होगा उसके पावर को क्या करेंगे? उसके पावर को 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 2 के पावर 1 ही है तो 1, 2 के पावर 1 गुणते, और शेष के पावर को 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 के पावर को 3 के पावर को 0 से 0 प्लस 3 के पावर 1। अब 2 के पावर 1 है तो 2 होगा, गुणते 3 के पावर 0, 0 का मान मैं आपको बताया था कि 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। 1 अब प्लस 3 के पावर 1 है तो 3, 3 1 4, तो 2 गुणते 4 बराबर 8, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना आएगा? 8। और यहाँ पे आ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या का योग। अब देखिए सम गुणनखंडों की संख्या का योग पूछने का मतलब ये कह रहा है कि 6 के जो गुणनखंडों की संख्या है उसमें सम जो गुणनखंड है उनका योग बताइए। तो सम गुणनखंड तो 6 और 2 है ना, तो 2 6 2 8, इनका तो योग 8 ही आ रहा है। 8 यहाँ पर भी आ रहा है। तो मैंने ट्रिक से भी बता दिया और बेसिक से भी बता दिया, ठीक। अब विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। अब विषम गुणनखंडों की संख्या का योग देखिए, काम वही करना है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे कि घात के रूप में लिख लेंगे।
अब 2 के पावर 1 गुणित 3 के पावर 1। अब विषम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालते समय क्या करेंगे कि जिसके बेस में 2 रहेगा उसको छोड़िए, जिसके बेस में 2 रहेगा वो उसको छोड़िए, क्योंकि 2 विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है, तो इसको क्या कीजिए, सीधा छोड़ दीजिए, खत्म। और शेष की पावर को काम वही करेंगे, 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 3 की पावर को 0 प्लस 3 की पावर 1, तो किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो मान 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे, प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3 बराबर 4। देख लीजिए विषम गुणनखंडों की संख्या का योग 4 आया होगा। तो विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं, 3 और 1, तो 1 और 3, 1 3 4। यहाँ पर विचार आ गया, यहाँ पर विचार आ गया। लेकिन ये क्या था, ये मैं आपको प्रूव करने के लिए बताया था कि बेसिक से अगर आप लगाएंगे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा नंबर दे दे तो भैया ट्रिक ही फॉलो कीजिएगा, ठीक। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ इसको कंसेप्ट के साथ क्या करेंगे। अब आप समझ गए, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको सीखना है, कंपटीशन क्रैक करना है, तो भैया सीखने में समय लगता है, और जो व्यक्ति जितना समय देता है उस काम में उतना ही वो परफेक्ट मजबूत होता है। अब देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो आप क्या करिएगा, सभी के लिखिए पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। मैं आपको बताया भी था, सभी के पावर में 1 जोड़ के क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालना तो क्या करेंगे, लिख लीजिए जिसके बेस में 2 होगा उसके पावर को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, फिर शेष जो अगला नंबर रहेगा उसके पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे, ठीक है। अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, तो जिसके बेस में, देखिए दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा, 2 होगा उसको, जिसके बेस में 2 होगा उसके पावर को छोड़ देंगे और शेष का मतलब क्या है, शेष का मतलब ये मत समझिए कि भाग देने पे है। शेष का मतलब कि अगली जो संख्या है, शेष के पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या का योग पूछे, देखिए ये कंसेप्ट तो हो गया। ये कंसेप्ट अगर पूछे इस तीनों में से कि कुल गुणनखंडों की संख्या का योग बताइए, तो क्या करेंगे, पावर, देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या का योग अगर पूछे तो क्या करेंगे, बेस वाली, देखिए सभी, ये लिख लीजिए, इसका बता रहे हैं सभी, बेस माने आधार, जैसे 2 के पावर 1 है तो इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं घात, ठीक है। तो बेस माने होता है आधार, यानी कि बेस वाली संख्या के पावर को 0 से लिखकर, 0 से लिखना, 0 से लिखना शुरू करेंगे और
जहां तक पावर होगा वहां तक लिखेंगे। फिर पावर को हल करके गुणा कर देंगे। पावर को क्या करेंगे, सॉरी, पावर को हल करके मान निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने मेरे कहने का मतलब कि जैसे मानते 2 के पावर 1 है गुणते 2 के पावर 2 है, तो जो बेस वाली संख्या है ना, ये इसको बेस कहते हैं, तो बेस वाली संख्या को क्या करेंगे, 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। पावर को 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 ऐसे लिख के, फिर इसको भी ऐसे लिख के और इसको हल कर देंगे। ठीक, मेरे कहने का मतलब यही था। अब समगुणनखंडों की संख्या का योग पूछे तो ठीक है, तो मैं ये सरल भाषा में लिखवा दिया हूँ अपने हिसाब से ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार फिर से बताता हूँ, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, सभी के पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछ दे तो जिसके बेस में 2 होगा, जिसके बेस में 2 होगा उसके पावर को ज्यों का त्यों रख देंगे। ठीक, जिसके बेस में 2 होगा उसके पावर का ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर उस शेष के पावर में, शेष जो अगली संख्या है उसके पावर में 1 जोड़ कर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने कहा जाए तो जिसके बेस में 2 होगा उसके पावर को छोड़ देंगे, जिसके बेस में 2 उसके पावर को छोड़ देंगे और शेष के पावर में 1 जोड़ गुणा कर देंगे। ठीक है, अब कुल गुणनखंडों की संख्या का योग पूछे तो इसमें क्या करेंगे कि सभी के पावर को 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, जहां तक पावर रहेगा वहां तक लिखेंगे और ऐसे ही जितना पावर रहेगा। देखिए, जैसे मेरे कहने का मतलब कि 2 के पावर 1 है गुणते 2 के पावर 1 है, तो इसके भी पावर को 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 के पावर और गुणा है तो गुणा कर देंगे, 2 के पावर फिर 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 के पावर 1 और इसी को हल कर देंगे। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो जिसके बेस में 2 होगा उसके पावर को 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे और शेष के पावर को 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। जितना पावर रहेगा वहां तक लिखेंगे, उसको गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। विषम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछे, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग पूछे तो जिसके बेस में 2 है उसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि जब 2 सम संख्या नहीं है, बेस वाली संख्या 2 विषम संख्या नहीं है तो उसको छोड़िए। तो जिसके बेस में 2 होगा उसके पावर को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, उस संख्या को पूरा काटिए और शेष के पावर को 0 से लिखिए और योग करके गुणा कर दीजिए। ठीक है, शेष के पावर क्या करेंगे, 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे और सभी गुणा कर दीजिए और उसका योग निकल जाएगा। ठीक, तो यही क्या था, यही मेरा आज का ये वीडियो था, लेक्चर था और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं और अंत में जाते जाते मैं एक और एग्जाम्पल आपको हल करवा दे रहा हूँ, उसके बाद से 2-4 एग्जाम्पल दूंगा, आप कमेंट में हल करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे मैं आपको एक और नंबर दे दे रहा हूँ, जैसे मानते हैं कि आपको कह दिया कि मानते हैं आपको दे दिया कि 36 के जो 6 फार्म हम लिखवाए थे वो बताइए। करना कुछ नहीं है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 36 का फैक्टर निकाल लीजिए, 2 एकम 1 और 2 8 16। देखिए एलसीएम निकालने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक, तो 2 9 18, तितली के 9, 3 एकम 1। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, अरे सॉरी, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसको पावर के रूप में लिख लेंगे। तो 2 कितनी बार है, तो 2 बार है, गुणते 3 भी 2 बार है। अब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सभी के पावर में 1 जोड़ लीजिए, 2 1 3 गुणते, बस पावर से मतलब है, बेस से नहीं मतलब है। बेस में जब योग निकालना होगा उसी से मतलब है। अब देखिए पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, तो 2 1 3 2 1 3 बारह तितली के 9। अब 36 का आप देखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 36 से कुल गुणनखंडों की संख्या देखिए 9 होगी।
1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 8 बजे 4 9 36, 5 से नहीं कटेगा, 6 6 का 36, 7 से नहीं कटेगा, 8 चौके 32 नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 चौके 36, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 दूनी 24 बातें 36, 12 से कटेगा, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 14 14 42 नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से नहीं, हाँ 18 से कटेगा, 18 से नहीं, 19 से नहीं, 20 से नहीं, 21 से नहीं, 22 से नहीं, 23 से नहीं, 24 से नहीं, 25 से नहीं, 26 से नहीं, 27 से नहीं, 28 से नहीं, 29 नहीं, 30 नहीं, 31 नहीं, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 से कटेगी सीधा। अब देखिए इसकी संख्या 9 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 36 से कुल गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई। अब पूछ दिया कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। सम गुणनखंडों की संख्या मैं निकालने के लिए आपको बताया था कि क्या करेंगे कि जिसके बेस में 2 होगा उसके पावर को ज्यों का त्यों रख लेंगे गुणते सभी, और शेष के पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ के गुणा कर देंगे, तो 2 के पावर में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 बराबर 6। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। देखिए इसमें ये जितना 36 का गुणनखंड है इसमें सम गुणनखंडों की संख्या 6 होगी। देखिए 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या, 6 है, 12 है, 18 है, 36 है, तो 1 2 3 4 5 6। विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखिए अब विषम पूछ दिया तो करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे, विषम पूछ दिया तो जिसके बेस में 2 होगा उसके पावर को सीधा खत्म, और शेष के पावर में 1 जोड़ दीजिए बस, तो 2 1 3। देखिए विषम की संख्या 3 होगी, 1 2 3, है कि नहीं, एकदम बिल्कुल प्रूफ आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं, हम कि पूछ दिया कि कुल गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, करना कुछ नहीं है, पावर क्या है, पावर था हमारा 2 के पावर 2 गुणते 3 के पावर 2, करना कुछ नहीं है, सभी के पावर को 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 2 के पावर को 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, जहाँ तक पावर है वहाँ तक जाएंगे, ठीक है, गुणते 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। अब क्या करेंगे, जिसके मैं बताया था किसी भी संख्या के पावर 0 होगा तो भैया उसका मान 1 होगा, प्लस 2 के पावर 1 है तो 2 प्लस 2 दूना के 4 गुणते 1 प्लस 3 प्लस 9, ठीक, 4 2 6 1 7 गुणते 9 3 12 1 13, ठीक। अब 17 के 21 1 हासिल 2, 7 2 9 91। अब कुल गुणनखंडों की संख्या का योग 91 आएगा। अब देख लीजिए, अब देखिए अब 36 की इन सभी को जोड़ेंगे गुणनखंडों को तो 91 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे आप क्या करेंगे, ऐसे आप हल कर लेंगे आसान तरीके से। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1200 का बताइएगा, 1500 का बताइएगा, 1600 का बताइएगा और 2000 का बताइएगा। इतना आप कर लेंगे तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और कुल गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो ये मेरा चैप्टर था एक छोटा सा, मैंने आपको पढ़ा दिया। आशा है, विश्वास है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद।